Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today is the last session of the chapter model. Topic name is models. Models को हमने 2 क्लासेस में अभी तक कवर किया है. Till now we have covered 9 primary models. Have a look कौन कौन से models थे. 9 primary models: can, could, may, might, will, shall, ought to और शुड. नहीं, वुड कहाँ हुआ? शुड. 9 हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो एक वुड बचता है बस इस लिस्ट में. जो 10 मॉडल्स की प्राइमरी मॉडल्स की लिस्ट है उसमें केवल क्या बचता है? वुड. ये बचता है, बाकी ये सब हो गए. ठीक है. और फिर 3 मार्जिनल मॉडल्स हैं: यूज्ड टू, नीड, नीड टू नहीं, ओनली नीड, नीड और डेयर. ये 3 मार्जिनल कवर करने हैं और प्राइमरी लिस्ट में से केवल एक वुड बचा है. नहीं होता, नहीं होता. मॉडल डेयर है. अब डेयर टू किस फॉर्म में यूज कर रहे हो वो आप जानो. अभी सेंटेंस आएगा फिर डिस्कस करेंगे. अभी वुड के बारे में बात करते हैं. ठीक है. अब वुड मॉडल जो है वैसे तो विल की पास्ट फॉर्म होगी. तो जहां जहां विल आपको पास्ट फॉर्म में यूज करना है उसको उसकी जगह आप वुड यूज करोगे. तो सबसे पहले तो पास्ट फॉर्म ऑफ विल, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हर एक की पास्ट फॉर्म होती है. अपन ने बाकी डिस्कस किया. अपन सीधे चलते हैं इंडिपेंडेंट यूजेस ऑफ वुड. ठीक है. तो 2 या 3, 2 तो स्पेशल यूजेस हैं वुड के, वहां पे केवल वुड ही काम आता है, मोनोपोली है. देखो स्टार्ट करते हैं. ही वुड लिसन टू द इंडियन कॉफी हाउस फॉर आवर्स टुगेदर. वो इंडियन कॉफी हाउस को घंटों तक सुना करता था. ठीक है ना. साथ में बैठकर, घंटों साथ में बैठकर वो उसको सुना करता था. ठीक है. तो इंडियन कॉफी हाउस इज ए रेडियो चैनल. इंडियन कॉफी हाउस इज ए ब्रॉडकास्टिंग चैनल. तो उस चैनल पे कुछ भी सुनता था, जो भी उसमें आता था, समाचार, गाने, गीत, उसको वो घंटों बैठ के सुनता था उस चैनल को. ठीक है. तो हाँ, अब इधर देखो. वुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं तो आपको बड़ा ही सुनने में अजीब लगेगा, पर ये पास्ट हैबिट को शो करता है. क्या शो करता है? पास्ट हैबिट को शो करता है. वुड प्लस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है. अभी सारे यूजेस कवर हो जाएं फिर आपका ये सवाल नहीं लगेगा कि ये सवाल है. ठीक है. क्योंकि जब अपन वुड प्लस क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो शो ही पास्ट हैबिट हो रहा है. बाकी यूजेस तो इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म में है. क्या लिखा रहा है? मेरी बात सुनो. हाँ, तो पास्ट हैबिट अगर अपने को शो करनी है और डैश लगा हुआ है तो वुड आएगा, क्योंकि अभी तक और किसी मॉडल ने पास्ट हैबिट शो करी? अरे तो इर्द गिर्द के सेंटेंस से पता चलेगा ना वो तो कि पास्ट हैबिट का सेंटेंस है या नहीं है. ठीक है. क्लियर है. अभी तक किसी भी मॉडल ने पास्ट हैबिट शो करी क्या? नहीं करी. तो एक तरीके से इसकी मोनोपोली कह सकते हैं. लेकिन इससे भी एक स्ट्रांग मॉडल है मेरे पास, उसको मत कर. इससे भी एक स्ट्रांग मॉडल है जो पास्ट हैबिट शो करता है, वो है यूज्ड टू. जस्ट इसके बाद आ रहा है, ज्यादा स्ट्रांग वो है. लेकिन यूज्ड टू और वुड में क्या डिफरेंस है? उसमें टू लिखा रहता है, इसमें कोई टू नहीं लिखा रहता. तो अगर टू लिखा हुआ हो तो आप यूज्ड भर देना, और टू नहीं लिखा हुआ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो तो आप वुड भर देना. ठीक है. और इसके बाकी के जो यूजेस हैं, एक प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड जो अपन कहते हैं उसको छोड़ दें, तो बाकी के जो यूजेस हैं वो सब इंटेरोगेटिव फॉर्म में. वुड के जो बाकी के यूजेस हैं वो कैसे हैं? इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो हम इधर से ही पहचान लेंगे कि अगर डेक्लेरेटिव फॉर्म में है तो पास्ट हैबिट है. अगर डेक्लेरेटिव फॉर्म में है तो क्या है? पास्ट हैबिट. नेक्स्ट देखो. वुड पे ज्यादा टाइम मत दो, सीधे नीड डेयर पे चलते हैं फिर, क्योंकि आ जाओ. इंटेरोगेटिव फॉर्म का पहला और ये इंपॉर्टेंट यूज है, वुड यू क्लोज द डोर. क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? सेकंड, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर. देखो क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट के तीसरा मॉडल आ चुका है जो रिक्वेस्ट शो करता है. फटाफट से रिवाइज करो किस किसने रिक्वेस्ट शो करी थी. सबसे पहले कुड मॉडल ने रिक्वेस्ट शो करी थी. फिर कल की क्लास में आया था विल मॉडल ने भी रिक्वेस्ट शो करी थी, और विल के साथ प्लीज लगाना कंपलसरी वर्ड भी हमने देखा था, प्लीज और काइंडली. ठीक है. और अभी वुड मॉडल ने भी रिक्वेस्ट शो करी है. सो क्विकली हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं. देखो वो तो है बिल्कुल इनफॉर्मल, बिल्कुल कैजुअल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. हाँ, इनफॉर्मल पोलाइटी मानेंगे ना. ठीक है. कुड तो बिल्कुल इनफॉर्मल. ओके. विल जो है बिल्कुल फॉर्मल है. बिल्कुल फॉर्मल है, बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाली जगह पे यूज की जाएगी. और वुड इन दोनों के बीच का, ना तो ज्यादा इनफॉर्मल ना ज्यादा फॉर्मल. फिर भी इसका नाम तो हमने फॉर्मल रिक्वेस्ट ही रखा है. इसका नाम हमने क्या रखा है? फॉर्मल रिक्वेस्ट ही रखा है. लेकिन बिल्कुल जहां फॉर्मेलिटी की बात हो तो विल यूज करेंगे. अच्छा,
सबसे ज्यादा इसमें से रिक्वेस्ट के लिए पता है कौन सा सेंटेंस, कौन सा मॉडल यूज होता है? वुड। क्योंकि वुड क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच की कड़ी है, तो जनरली अपने को ज्यादा नहीं सोचना और रिक्वेस्ट पूछनी है तो अपन वुड से ही रिक्वेस्ट करते हैं। किसी भी चीज की रिक्वेस्ट अपन किससे करते हैं? वुड यू डू दिस, वुड यू क्लोज द डोर, वुड यू शट ऑफ द डोर, या जो भी अपने को रिक्वेस्ट करनी है। वुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप नमक पास करेंगे? वुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो वुड से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल कैजुअल हो तो कुड से करेंगे, जैसे दोस्ती यारी में बैठे हैं तो कुड से करेंगे। ये वाला जो विल मॉडल है ना, ये बहुत ही कम यूज होता है, ये केवल और केवल रिटर्न लैंग्वेज में यूज होता है। जैसे सपोज करो मैं कोई लेटर या एप्लीकेशन लिख रहा हूँ हेडमास्टर को, तो वहां पे अगर मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा ना, तो फिर मैं वहां पे विल और प्लीज काइंडली वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया दोनों तीनों में? चलो नेक्स्ट चलो। ठीक है, विल से ज्यादा पोलाइट है, बिल्कुल फॉर्मल रिक्वेस्ट विल है, उससे ज्यादा पोलाइट वुड, और बिल्कुल सबसे ही नरचुई पोलाइट कुड। लास्ट ईयर जो बिल्कुल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। आ जाओ। वुड दैट आई वर रिच, ये हमने टेंस में कवर किया था। और वुड दैट आई वर ए किंग, काश में रिच होता, काश में किंग होता, राजा होता। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस या फिर विश। वुड दैट से हमने तीन वर्ड्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, याद है? वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, अभी नरेशन वाले चैप्टर में आए थे। ये तीनों स्ट्रॉन्ग विश को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? बहुत ही दिली इच्छा किसी की हो कि काश ऐसा काम होता, तो अपन उस चीज को वुड दैट से लगाते हैं। और फिर आगे के टेंसेस भी याद रखो, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपोथेटिकल सेंटेंस बन जाता है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाए। सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना? चलो। तो अभी हम मॉडल्स के लिहाज से पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में वो भी कनेक्शन करते जाएं कि इनके बाद का टेंस कैसा रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। स्ट्रॉन्ग विश, स्ट्रॉन्ग विश। अगला वाला यूज काफी ही इंपॉर्टेंट है। आई वुड सफर रेदर देन बोरो, मैं सफर कर लूंगा। सफर यानी कि होता है कि कोई कष्ट सहना, और बोरो यानी कि उधार लेना। मैं उधार नहीं लूंगा, चाहे से मैं कष्ट सह लूंगा। ठीक है। जब आप किसी एक्शन को, किसी एक्शन के प्रति प्राथमिकता व्यक्त करें, किसी एक्शन पर किसी दूसरे एक्शन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी डिसाइड करें, तो प्रेफरेंस या प्रेफरेंस कह सकते हो। तो प्रेफरेंस के लिए वुड मॉडल की मोनोपोली है, और किसी मॉडल से अपन प्रेफरेंस शो नहीं करेंगे, हमेशा वुड से ही शो करेंगे। ठीक है। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि ये और किसी मॉडल में नहीं आया। ठीक है ना? आई वुड सफर रेदर देन बोरो। कभी भी आपको लगे कि दो एक्शंस गिवन है, इस एक्शन को करने को कम प्राथमिकता दे रहा है, उसको ज्यादा दे रहा है, तो आप वुड मॉडल से उसको यूज करोगे। और जिसको कम प्राथमिकता दे रहे हो उसको देन से कनेक्ट करेंगे फिर। ठीक है। शी वुड बी हर मदर, दैट वुड बी ए रियल सन, ये वही सुना सुनाया यूज आ गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जैसे अपन विल बी से कर रहे थे ना, विल बी से अपन लाइकलीहुड बता रहे थे, प्रोबेबिलिटी बता रहे थे, तो विल बी की जगह वुड बी भी आ जाएगा। दोनों इंटरचेंजेबल है, पर देखा जाए तो ये वाला जो यूज है इतना ज्यादा काम नहीं आता वुड मॉडल, बट है फिर भी, इसलिए एक दो सेंटेंस हमने कवर किए। ठीक है ना? वही उसकी माता जी होंगी, और वही एक रियल संत होगा, है ना? असली संत वो होगा। तो वही अपन कहते थे ना, देखो कुछ अपने लॉजिक्स दिए, लॉजिक्स के बेस में कंक्लूजन दिया। तो कंक्लूजन कल अपन ने विल मॉडल से दिया था, आज वुड मॉडल से भी वो कंक्लूटरी स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं। पहले अपन ने कुछ तर्क वितर्क कर दिया, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन दे दिया। सर मान लो कुछ गाड़ी भरवा रहा है, नहीं भरवाता, हमेशा कंफ्लिक्टरी नहीं भरवाता। विल और वुड में से एक ऑप्शन में दे देगा, ऐसे करेगा, दोनों नहीं देगा। और दोनों देगा तो फिर इस यूज के तहत नहीं भरवाएगा। फिर जैसे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में विल नहीं आएगा, वुड आएगा। समझ गए? क्लियर है ना? कन्फ्लिक्टरी सेंटेंस कभी नहीं आता, क्लियर कट पुट करने वाला सेंटेंस ही ज्यादा आता है। एक आध अगर कोई कन्फ्लिक्टरी आता है, तो उसमें इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि अब यहाँ तो ऑब्वियसली मैं अगर डैश लगाऊं तो विल भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है। इतना कन्फ्लिक्टरी सेंटेंस नहीं आएगा। ओके, डन। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। वुड विल, इसके वुड मॉडल के फटाफट से यूजेस बताओ क्या कहते हैं। शुरू से आया करो ना हमेशा। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, क्योंकि मैं पास्ट हैबिट को वापस से बताने वाला हूँ। हाँ नेक्स्ट। क्या? फॉर्मल रिक्वेस्ट, जो बीच की रिक्वेस्ट हो, ज्यादा ना ज्यादा फॉर्मल हो ना ज्यादा इनफॉर्मल हो। मोर पोलाइट देन विल, लेस पोलाइट देन कुड। मोर पोलाइट देन विल, लेस पोलाइट देन कुड। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग विश, और प्रेफरेंस, और लास्ट में वही सुनी सुनाई बात, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब पास्ट हैबिट के लिए मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा जो मॉडल काम आता है वो होता है यूज्ड टू, और ये मार्जिनल मॉडल यहां से शुरू हो गए। तो पहला यूज्ड टू देखो। यूज्ड टू का अकेला यूज है, यूज्ड टू का अकेला इस्तेमाल किया जाता है केवल और केवल पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, और कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए पास्ट हैबिट शो करनी हो तो आप इसी से इसका इस्तेमाल करें। ठीक है।
और प्रेजेंट हैबिट पता है किससे शो होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस से भी पास्ट हैबिट शो होती है, लेकिन उसमें साथ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे ऑलवेज, है ना, ओकेशनली, ऐसे एडवर्ब्स जुड़े हुए हों और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो सिंपल पास्ट टेंस में भी पास्ट हैबिट शो हो सकती है। ठीक है, सारी बातें कनेक्ट करके रखो। तो पास्ट हैबिट शो करने के लिए आप जिंदगी में तीन चीजें यूज कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज में। क्या? एक तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, एक अभी वुड मॉडल, और तीसरा यूज्ड टू मॉडल, जिसमें से भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल काम आने वाला चीज है यूज्ड टू मॉडल। सेंटेंस देखते हैं। दे यूज टू प्ले हॉकी एट कॉलेज, वो कॉलेज के समय में हॉकी खेला करते थे, पास्ट हैबिट शो हो रही है, यूज्ड टू मॉडल आ रहा है यहाँ पे। और आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा करता था। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये यूज्ड टू मॉडल है, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। डन, कोई डाउट नहीं है? हाँ, अगर आप ब्लैंक, अगर वो भरवाता है तो आप यहाँ पे वुड लगा सकते हैं। पास्ट हैबिट, विल पास्ट हैबिट थोड़ा शो करता है। ठीक है, अब वो इर्द गिर्द सेंटेंस देगा कि आपको पास्ट हैबिट शो करनी है या आपको फ्यूचर एक्शन शो करना है। ठीक है, एनी डाउट्स? ठीक है, चलते हैं अब फाइनली हमारा जो लास्ट शीट है और सबसे इंपॉर्टेंट शीट है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस थोड़ी थोड़ी सी क्या है, बाकी मॉडल्स में तो क्या यूजेस पढ़ लो, तो बाकी मॉडल्स थ्योरेटिकल थे, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल है ना। आ जाओ, नीड और डेयर। तो पहले अर्थ बताओ। नीड का मतलब जरूरत होना, नेसेसिटी होना, और डेयर मतलब हिम्मत होना, हिम्मत होना। ठीक है ना, हाउ डेयर यू कहते हैं ना। चलो जी, तो अब नीड और डेयर को अपन मॉडल्स की तरह यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखो कि नीड और डेयर को अपन इंग्लिश ग्रामर में दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं नीड और डेयर कह रहा हूं, यानी कि जो रूल्स नीड के लिए हैं वही रूल्स, तो अभी मैं कुछ सेंटेंस नीड से स्टार्ट करूंगा, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां डेयर नहीं आ सकता, वहां पे डेयर भी आ सकता है। जब आपको मीनिंग हिम्मत वाला शो करना हो तो डेयर आएगा, जब आपको मीनिंग जरूरत वाला शो करना हो तो नीड आएगा। दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है ना। ठीक है, तो अब नीड और डेयर की क्या बात कर रहा था मैं, दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने तरीके से? एक तरीका है रेगुलर वर्ब, एक तरीका है इर्रेगुलर वर्ब। बोलो क्या है एक तरीका? एक तरीका इर्रेगुलर वर्ब। पढ़ो क्या कहता है, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। इन दोनों मॉडल्स का प्रयोग रेगुलर या इर्रेगुलर वर्ब्स की तरह किया जाता है। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो रेगुलर तरीके से यूज हो, मतलब जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है ना। और इरेगुलर मतलब जो स्पेशल तरीके से हो, स्पेशल तरीके से, असामान्य तरीके से, वो सामान्य तरीके से और ये असामान्य तरीके से। ठीक है, क्या क्या चाहता है, फाड़ेगा उसको, तोड़ेगा, या क्या? कर ले पहले जो करना चाहता है, और कर लिया हो तो अब यहाँ पे ध्यान दे, दोनों के दोनों हाथ टेबल पे रखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, हटने नहीं चाहिए हाथ, यहाँ से एक ही दिख रहा है मुझे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो। नीड या डेयर वर्ब को अपन रेगुलर या इरेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रेगुलर का मतलब है जैसे बाकी क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, बाकी क्रियाएं जैसे स्लीप, ईट, रन, ड्रिंक, जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे आमतौर पर रेगुलर क्रियाएं जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया अपन करते हैं, जो एक्शंस अपन करते हैं रेगुलर, उसकी तरह यूज करेंगे तो कह देंगे रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो गया। इरेगुलर वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे पता है? मॉडल्स की तरह। इरेगुलर वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे? मॉडल्स की तरह। तो रेगुलर वर्ब में ये मेन वर्ब बनेगी, रेगुलर वर्ब में ये, और इरेगुलर वर्ब में ये मॉडल बनेगा, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब बनेगी। दैट मीन्स इधर ये मेन वर्ब है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो बस डिफरेंस जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होता है वही डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर में। ठीक है, अब मैं नीड मॉडल को उठा रहा हूं और मेरा काम है नीड मॉडल को रेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करना और फिर इरेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करना। अब नीड को रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करने में मुझे लग रहा है डर या थोड़ी सी झिझक हो रही है, कैसे इस्तेमाल करूं। तो मैं काम करता हूं, नीड को भूल जाओ, मैं कोई सी भी एक रेगुलर वर्ब उठा लेता हूं और कोई सी भी एक इरेगुलर वर्ब मतलब कोई भी एक मॉडल उठा लेता हूं जो अभी तक अपन डिस्कस किए हैं। फिर रेगुलर वर्ब में जो मैंने रेगुलर वर्ब उठाई उसको काट के नीड फिट कर दूंगा, तो वो नीड का इस्तेमाल हो गया रेगुलर वर्ब की तरह। और जो मॉडल मैंने उठाया, मैं कैन मॉडल उठा लेता हूँ और कैन मॉडल को काट के मैं वहां वहां पे नीड फिट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा मॉडल्स की तरह इस्तेमाल करना। यानी नीड और डेयर ना इस्तेमाल करके एक कोई भी कैजुअल रेगुलर वर्ब और कोई भी कैजुअल मॉडल उठा रहा हूँ। तो कैजुअल रेगुलर वर्ब मैंने सेलेक्ट करी है वांट, वांट, और मैंने मॉडल सेलेक्ट किया है कैन।
मैं वांट वर्ब से और कैन मॉडल से तीन तीन सेंटेंस बना रहा हूं, मतलब सेंटेंस एक ही उसकी तीन फॉर्म्स बना रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सेंटेंस देखेंगे सब लोग यहाँ पे, पहले वांट वर्ब से। हाँ इधर देखो, रेगुलर वर्ब यानी लाइक अदर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स यानी लाइक मॉडल्स, ये डिस्कस कर लिया अपन ने। लाइक अदर वर्ब्स अगर अपन इस्तेमाल करते हैं, अदर मेन वर्ब्स, तो रेगुलर वर्ब की कैटेगरी के यूसेज हो जाएंगे, और मॉडल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इरेगुलर। सर वांट की जगह रन रख सकते हैं। मैंने जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है उसमें वांट वर्ब फिट होता है, अपन रन क्या कोई सा भी वर्ब रख सकते हैं। रेगुलर वर्ब मतलब यू कैन टेक एनी वर्ब, है ना। अब सेंटेंस देखो, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, अब यहाँ पे तो रंस भरेगा तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बैठेगा ना, इसलिए मैं वांट वर्ब, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू गो देयर का मतलब वो वहां जाना चाहता है। अब आपने टेंसेस पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसकी नेगेटिव फॉर्म बना सकते हो, बनाओ। He does not want to go यही बनेगी जो चर्चित ने बताई, ही डज नॉट वांट टू गो देयर। और इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म बना सकते हो क्या? there. Is he इज, does डज, डज जो आपने अंदर रखा बाहर निकालो, इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, पहली बार बाहर आती है, डज ही वांट टू गो देयर। ये तीन सेंटेंस आपने बना दिए बेटा, ही डज नॉट वांट टू गो देयर, डज ही वांट टू गो देयर। अब ये तो मैंने वांट वर्ब को यूज किया है, अभी नीड को नहीं यूज किया, नहीं किया। अब इरेगुलर वर्ब भी कोई एक सेलेक्ट करनी है मुझे इनके अलावा, तो मैंने सेलेक्ट कर ली कैन, और इसी सेंटेंस को कैन मॉडल से मैं यूज कर रहा हूं। तो ही कैन गो देयर, अच्छा पहले इसमें फिट कर रहा है ये, फिर इधर आ रहा है, चलो ठीक है, कोई कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, पहले इसको कंप्लीट करके इधर आ जाओ या ऐसे आ जाओ। तो मैंने क्या किया, वांट की जगह नीड को फिट किया, चेक करो, ही नीड्स टू गो देयर। नेगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, मेरे को नीड को एक रेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करना था, तो मैंने क्या करा, वो कहते हैं कि रेगुलर वर्ब यानी लाइक अदर वर्ब्स, दूसरी वर्ब्स की तरह इस्तेमाल करो, तो मैंने दूसरी वर्ब उठा ली वांट, उसके तीन सेंटेंस बना लिए, और फिर तीन सेंटेंस में मैंने नीड को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर दिया। तो ये नीड वर्ब का इस्तेमाल रेगुलर वर्ब की तरह हो चुका है, हो चुका है। अब इरेगुलर वर्ब की तरह यानी मॉडल की तरह इस्तेमाल करना है। तो एक कोई मॉडल ले लिया मैंने कैन, और इन्हीं सेंटेंस में कैन मॉडल्स में अगर मैं फिट कर दूं तो क्या होगा, ही कैन गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर, या कांट गो देयर। और इंटेरोगेटिव क्या होगा, कैन ही गो देयर, ओके। अब इरेगुलर वर्ब में मुझे नीड का इस्तेमाल करना है, तो रेगुलर वर्ब की तरह जैसे सब्स्टिट्यूट किया ना आपने, अब यहाँ पे क्या करो आप, कैन मॉडल की जगह नीड वर्ब को सब्स्टिट्यूट he कर। need to go there आएगा। क्यों आएगा ही नीड टू गो देयर, नीड ही गो देयर। क्या, क्या ही कैन टू गो देयर लिखते हो क्या, या ही मे टू गो देयर लिखते हो क्या, या ही शुड टू गो देयर लिखते हो क्या? No. मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो नीड को एज ए मॉडल यूज कर रहे हो, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, बीच में टू फिट करोगे। अब सुनो, मेरे को नीड एज ए मॉडल यूज करना था, मैंने कैन एज ए मॉडल यूज किया, और उसकी जगह नीड सब्स्टिट्यूट किया, ताकि आपको, अभी मैं डायरेक्ट लिखता ना बेटा ही नीड गो देयर, आप कहते गलत लिख रहे हो। अब ये सेंटेंस सही है, ये लिखने के लिए मैंने ही कैन गो देयर भी लिखा। आप कंपेयर करो बाकी मॉडल्स कैसे यूज होंगे, ही कैन गो देयर, ही मे गो देयर, ही शुड गो देयर, ही मस्ट गो देयर, ही शैल गो देयर, ऐसे यूज होंगे। तो नीड मॉडल भी तो ऐसे यूज होगा, ही नीड गो देयर। बाकी मॉडल्स में आप टू लगाते हो क्या बीच में, ही कैन टू गो देयर ऐसे लिखते हो क्या, ही मे टू गो देयर ऐसे लिखते हो क्या? तो फिर इसमें ही नीड टू गो देयर नहीं लिखोगे, क्योंकि मॉडल यूज कर रहे हो, तो जैसे और मॉडल यूज हो रहे हैं वैसे ही तो नीड यूज होगा, होगा ना। आउट तो मतलब टू लग रहा है ना। ऑट टू में तो लगी, ऑट टू लग रहा है, तो उसमें ही ऑट टू गो देयर डायरेक्ट लिखेंगे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट, वो तो मॉडल के अंदर ही टू जुड़ा हुआ है ना, एक्स्ट्रा टू थोड़ा ना लगा रहे हैं हम। मॉडल के अंदर टू जुड़ा हुआ है, यूज्ड टू और ऑट टू में, वो उनकी, वो मॉडल ही पूरा ऑट टू पे खत्म होता है, समझ गए। तो चलो कैन को रिप्लेस करो आप किससे, नीड से, तो ही नीड गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर में नीड रिप्लेस करो, बोलो, He need not go ही there. नीड नॉट गो देयर। और कैन ही गो देयर में आप नीड रिप्लेस करो, Need to go there. नीड ही गो देयर। यहां पे नीड वर्ब रेगुलर वर्ब यानी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल की गई है, जिसकी मेन, जिसके हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज की गई है, जिसके आगे एस भी लग रहा है। यहां पे नीड एज ए मॉडल इस्तेमाल की गई है। ये need वाला सेंटेंस में दिख जाएगा। सर दोबारा समझो। तो इधर ध्यान दो, यहां पे नीड जो है
एज ए रेगुलर वर्ब इस्तेमाल की गई है। रेगुलर वर्ब यानी बाकी रेगुलर वर्ब होती है, ईट, रन, वांट, उसमें क्या लगता है, एस भी लगता है, उसमें क्या लगता है, डस भी लगता है, उसमें डस बाहर आ जाता है, मेन वर्ब अंदर रह जाती है। सेम टू सेम लॉजिक्स यहाँ नीड के लिए चले चले। यहाँ पे एज ए मॉडल इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट ये सेंटेंस लिखता है ना, तो आप कहते सर आपने तो गलत ही लिखा है, इसलिए मैंने ऊपर कैन मॉडल का इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसको इससे कंपेयर करो, जैसे कैन मॉडल यूज हुआ है वैसे ही तो नीड मॉडल यूज हुआ है। तो या तो गलत है तो दोनों गलत हैं, या तो गलत है तो दोनों गलत हैं। आप कह रहे हो नीचे वाले गलत है तो ऊपर वाले भी गलत हैं, और सही है तो दोनों ही सही है ना। तो नीड मॉडल के 3 सेंटेंस रेगुलर वर्ब की तरह, और 3 वर्ब मॉडल की तरह, यानी कि इरेगुलर वर्ब की तरह। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मेरा सवाल सुनिए। नीड मॉडल के, नीड वर्ब के, मॉडल तो इधर है, ये वर्ब है ना। नीड वर्ब के 3 सेंटेंस इधर है रेगुलर वर्ब की तरह, नीड वर्ब के 3 सेंटेंस इधर है इरेगुलर वर्ब की तरह। 6 सेंटेंस है। आप अपने अपने हिसाब से डिसाइड करके बताओ, इन 6 सेंटेंस में से आपको कितने सेंटेंस सही लग रहे हैं, कितने सेंटेंस गलत लग रहे इधर के तो सारे सही लग रहे हैं, इधर के गलत है। हैं। सारे ही? जल्दीबाजी में डिसीजंस मत लो, थोड़ा सा कंपेयर करो। इसलिए मैंने ऊपर रेगुलर वर्ब्स भी लिखी हुई हैं, दूसरी वर्ब्स भी लिखी हुई हैं, दूसरी वर्ब और दूसरे मॉडल भी लिखे हुए हैं। आप कंपेयर कर लो आराम से, और सबके अपने अपने आंसर्स होने चाहिए, एक दूसरे से प्रभावित होकर ना आंसर दें। सारे गलत लग रहे हैं। ये 6 के 6, 6 के 6 गलत लग रहे हैं। कारण? कारण अरे ऊपर के तो सही है, मैं नीचे के पूछ रहा हूँ। ये 3 और ये 3 पूछ रहा हूँ भाई। हम नीड और डेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो नीड, डेयर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। डेयर तो बस सेम टू सेम, जैसे नीड चलेगा वैसे डेयर चलेगा ना। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नीड एज ए वर्ब हमने यूज कर लिया, एज ए रेगुलर वर्ब यूज कर लिया, और एज एन इरेगुलर वर्ब यानी एज मॉडल भी हमने यूज कर ये लिया। वाले ऊपर वाला मतलब फर्स्ट वाला, मतलब इधर फर्स्ट वाला है, इधर फर्स्ट वाला, ये वाला। ही नीड्स टू गो देयर और ही डज नॉट नीड टू गो देयर, सही है? देखो ना तो ढंग से, ये 6 के 6 ही गलत है। कारण? कारण बताओ, गो विद द लॉजिक। हाँ शैली बताओ। नीड ही गो देयर जमा नहीं, या ऐसे कहूँ कभी सुना नहीं, है ना। सुना तो इसलिए नहीं क्योंकि हम इंग्लिश सुनना पसंद ही कहाँ करते हैं। पसंद करते हो आप इंग्लिश सुनना? लेटेस्ट में कौन सी इंग्लिश मूवी देखी बताना। इस वाले में वो कब आई? बहुत पहले आए थे, देखा अभी। तो ठीक है। और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अभी अगर अपने को क्रिकेट मैच देखना हो ना, हम चला लेंगे हिंदी वाला, चला हिंदी वाला, आकाश को चोपड़ा की कमेंट्री चला। हम नहीं कहेंगे हर्षा भोगले की इंग्लिश कमेंट्री चला, हम ना कहेंगे कि रवि शास्त्री की इंग्लिश कमेंट्री चला। नहीं भाई साहब, हम तो मात्र सेवक हैं। तो फिर मात्र सेवक हैं तो फिर ये एक्सक्यूज मत दो कि हमको इंग्लिश नहीं आती। एक बात पे टिके रहो, मातृभाषा के सेवक हैं, है ना। तो फिर ये एक्सक्यूज भी मत दो कि इंग्लिश नहीं। अगर कोई चीज सीखनी है तो पंथी को छोड़ना पड़ता है, और या फिर छोड़ने की उम्मीद, सीखने की उम्मीद छोड़ दो। समझ गए? देखो, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लिव ऑन दिस अर्थ, एंड इंडिया इज अवर नेशनल लैंग्वेज। इंडियन इंडिया, सॉरी, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, मातृभाषा या कुछ भी कहो, ज्यादातर बोलने वाली भाषा। बट इंग्लिश हैज बीन रिगार्डेड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप कहते हो साहब हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी बोलेंगे, तो तुम पृथ्वी पे भी रहते हो, तो इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज की उपाधि उसको प्राप्त है। तो सीखना चाहिए ये इस तरीके से नहीं। तो अब आप नीड ही गो देयर नहीं सुना आपने, वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपने इंग्लिश लैंग्वेज ही इतनी ज्यादा नहीं सुनी या सुनना पसंद नहीं करी। हम इंग्लिश न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते। इंग्लिश आपके घरों में कितनों के घरों में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है? ये बताओ चलो। बोलते हैं, लेकिन लाता ही नहीं मुझको प्रॉब्लम। अगेन एन एक्सक्यूज। किसके बोल रहे आजकल भैया क्या नहीं आता घर बैठे, लाते ही एक रसगुल्ला भी आ जाता है स्विगी से। लाते ही लाते ही नहीं हो, बोल रहा हूँ खूब बार। अच्छा, जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम तो मैनेज हो जाता था, आज से 25 साल पहले। और आज 25 साल बाद मतलब जमाना पीछे चला गया, और आज आप इंग्लिश न्यूज़पेपर मैनेज नहीं।
दो एक्स्ट्रा पैसे दो उसको, एक्स्ट्रा पैसे दो उसको, बोल तेरा जो खर्चा है मैं देता हूँ, मुझे तो पढ़ना है। प्रेस पे आते ही नहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर। वो इसलिए नहीं बोलता, कोई भी आदमी जब मना करे ना, कोई भी दुकान, सपोज करो आप किसी दुकान पे चढ़े, आपने कहा कि इस टाइप में इस कलर की जीन्स मिल जाएगी, वो कहेगा नहीं है भाई जा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उसको पता चल गया कि आप टाइम पास करने आए हो, इसलिए कस्टमर को कोई क्यों भगाएगा। ठीक है। अब आप उससे इस वे में बात करो कि आपको लेनी है चीज, पर उसके पैसे भी ज्यादा देने के लिए मैं तैयार हूं, तो वो आपके चीज आपको अवेलेबल जरूर कराएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप उससे पर्सनली बात करो कि तेरा जो खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा तो मुझसे ले ले, और तीन चार दोस्त हैं हम सबके घर डाल दिया कर। ठीक है, वो चलो आपका पर्सनल मैटर है। इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हम, चलो छोड़ो इंग्लिश न्यूज़पेपर को, मोबाइल फोन पे इंग्लिश न्यूज़पेपर खूब मिलते हैं आजकल। पढ़े कभी? सीधा रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। मोबाइल नहीं मिलता तो इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ सकते हैं हम मैनेज करके, है ना। ये कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े नॉवेल्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करी हमने, जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं एज एन स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, शेक्सपियर के लिखे हुए, वो कभी सोचा भी नहीं हमने। तो फिर जब ये सब नहीं करेंगे तो फिर नीडी गोदेर कहाँ सुनेंगे और कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कितने सेंटेंस सही है कितने गलत हैं? इधर मतलब मॉडल की तरह यूज किए तो नीड गलत है, रेगुलर वर्ब की तरह नीड यूज किया तो गलत है, मॉडल की तरह यूज किया गलत है। आपके क्या विचार है? हाँ, मॉडल वाले गलत हैं। कृतिका, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इधर वाले गलत हैं। जो जो ये कह रहा है कि मॉडल वाले गलत हैं, उसकी नजर में नीड मॉडल ही नहीं है। आप जो भी कह रहा है नीड मॉडल वाले सेंटेंस गलत हैं तो यानी नीड मॉडल नहीं। भाई देखो, आप लॉजिक से चलना ही नहीं चाह रहे। इधर देखो अब सब लोग। हाँ तो ठीक है ना, कहो ना सारे सही हैं। देखो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से फिर मैंने सवाल पूछा, तो अगर वो टॉपिक में जो वो सवाल का आंसर जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेट कर रहा है, उसके उसकी लॉजिक के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप कहो सर आपके लॉजिक के हिसाब से तो ये सही है। मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सपोज करो मैंने यहाँ पे ही भरा, एक डैश दिया और गो देयर लिखा, और मैंने कहा एक मॉडल भरना है। तो कल तक हमने जितने भी मॉडल सीखे हैं, बोलते जाओ। हमने कैन सीखा है, हमने मे सीखा है, हमने कुड सीखा है, हमने वुड सीखा है, हमने माइट भी सीखा है, हमने विल भी सीखा है, हमने शेल भी सीखा है, हमने मस्ट भी सीखा है, हमने शुड भी सीखा है, हमने ऑट टू भी सीखा है। हाँ, और हमने एक और अभी यूज्ड टू भी सीखा है, हो गए 11। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11। ये 11 के 11 पढ़ने में सही लग रहे हैं। तो फिर नीड ने बेचारे ने क्या गलती करी, नीड ही तो लगा रहा हूं, मॉडल ही तो लगा रहा हूं। तो लॉजिक के हिसाब से गलत क्यों है बताओ, लॉजिक के हिसाब से सही है ना। हाँ, अनटिल एंड अनलेस में अगर एक अगला रूल ना बता दूं, अब मैं एक अगला रूल बता दूं कि ये रूल भी होता है, उसकी वजह से वो गलत हो जाए तब ठीक है, लेकिन जब तक मैंने वो रूल नहीं बताया तब तक तो सही है ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूं, जब तक मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया तो एज ए मॉडल नीड गलत क्यों हुआ? उसकी स्पेलिंग NEED है, वो पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही इसलिए वो गलत हो गया क्या? और CAN की कैन की स्पेलिंग CAN है और वो पढ़ने में सही लग रही तो वो सही हो गया क्या? ठीक है, एज ए मॉडल सही है ना ये। बस उन सारे को हटा के नीडी तो फिट किया है मैंने, और ये फिर डेयर भी फिट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से ये सही है। अब एक बार अपन देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से सेंटेंस सही है, और फिर उसके हिसाब से कुछ रूल्स हैं जो बात करेंगे। ठीक है, आइए इधर वापस चलते हैं उसी पे ही। देखो सेंटेंस नंबर 1 करेक्ट, मतलब ये 6 सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 भी करेक्ट, सेंटेंस नंबर 3 भी करेक्ट। ऑब्वियस बात थी कि इसमें तो कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है पता है? क्योंकि इधर के 3 सेंटेंस तो मैंने एज रेगुलर वर्ब यूज किए ना यार, एज रेगुलर वर्ब यूज किए हैं। तो एज रेगुलर वर्ब अगर ये गलत होते तो आपको अब तक तो पता चल जाते, वर्ब वाला चैप्टर हो गया, एडवर्ब हो गया, टेंस हो गया, अब तक पता चल जाता कि नीड वर्ब में कुछ ना कुछ लोचा है। होता तो वर्ब चैप्टर में डिस्कस हो जाता है, नहीं तो रेगुलर वर्ब भी तो चल रहा है, टेंस का यूसेज ही तो चल रहा है। अगर टेंस के यूसेज में नीड का कुछ भी लोचा होता तो टेंस चैप्टर में डिस्कस नहीं करवाता क्या मैं, या वर्ब चैप्टर में डिस्कस नहीं करवाता क्या? तो ऑब्वियस इधर के तो सही थे। हाँ, मॉडल के केस में क्या सही है क्या गलत है उसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। तो देखो पहले आंसर बताता हूं फिर कारण बताता हूं। ही नीड गो देयर बिल्कुल गलत सेंटेंस है, लेकिन ही नीड नॉट गो देयर करेक्ट है, और नीड ही गो देयर भी करेक्ट है। ठीक है, अब रूल ऊपर फ्लैश हो चुका है, पढ़ो। अरे हो गया,
रेगुलर वर्ब की तरह जब आप नीड और डेयर को यूज करोगे तो ये हर टाइप के सेंटेंस में यूज हो जाएगा। हर टाइप का सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीन टाइप के सेंटेंस है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो पॉजिटिव में भी करेक्ट है एज रेगुलर वर्ब ये, नेगेटिव में भी करेक्ट है एज रेगुलर वर्ब ये, इंटरोगेटिव में भी करेक्ट है एज रेगुलर वर्ब ये। पर जब आप इसको इर्रेगुलर वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो इट कैन बी यूज्ड ओनली इन, दैट्स इट। यानी नीड और डेयर को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस या इंटरोगेटिव। अब मैंने ये रूल दे दिया इसके, इंटरोगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन है, जब दोनों में अलाउड है तो उसमें भी अलाउड ही होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये रूल याद रखो, नीड और डेयर हो गया आपका। क्या रूल याद रखेंगे कि नीड और डेयर, देखो अब मैंने ये सारी रामायण क्यों बताई सर, आप सिंपल सी बात ही कह देते हैं कि बाकी मॉडल्स को किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करो, नीड और डेयर को आप पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करो। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि नीड और डेयर मॉडल के साथ साथ रेगुलर वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। तो कल को अगर देखो इधर ये वाला सेंटेंस आ जाए, कल को अगर ये वाला सेंटेंस आ जाए तो आप इसको इसलिए गलत ना कर दो कि यार नीड आ गया और पॉजिटिव सेंटेंस है, सर ने कहा था नीड का पॉजिटिव सेंटेंस से लोचा है। अरे है लेकिन एज ए मॉडल, एज ए रेगुलर वर्ब थोड़ी ना है। तो इसलिए डिफरेंस बताना जरूरी था कि रेगुलर वर्ब की तरह ऐसे होगा, मॉडल की तरह ऐसे। अब पता कैसे लगाएंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। अगर मॉडल की तरह इस्तेमाल होगा इधर देखो, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर बनेगा, और रेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो 12 टेंस में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ये 12 टेंस का पहले टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ईएस। 12 टेंस में से कोई सा भी स्ट्रक्चर बन रहा है नीड के साथ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बनेगा, ही नीड्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा, ही इज नीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा, ही हैज नीडेड, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन नीडिंग। सिंपल पास्ट में नीडेड, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज नीडिंग, फिर बोलो हैड नीडेड, फिर हैड बीन नीडिंग, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलो विल नीड, फिर कंटिन्यूअस में बोलो विल बी नीडिंग, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव नीडेड और विल हैव बीन नीडिंग। ये 12 स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वर्ब हो रही है। लेकिन एज ए मॉडल वो पॉजिटिव सेंटेंस में गलत है, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए नीड या डेयर, डेयर के भी यही रूल्स हैं, है ना, और या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। डन। एक हिंट और है कि जब ये रेगुलर वर्ब की तरह आएगा तब अगले वर्ब को टू इन्फिनिटिव से जोड़ेगा, क्योंकि एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने का तरीका है टू इन्फिनिटिव फॉर्म। लेकिन यहां पे तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से टू से थोड़ा जुड़ती है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, समझ गए। वहां पे टू क्यों आया, क्योंकि वो मेन वर्ब है। तो एक मेन वर्ब दूसरी मेन वर्ब से कैसे जुड़ेगी, टू प्रीपोजिशन से जुड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब से कैसे जुड़ेगी, बस जुड़ जाएगी, एम आई जुड़ जाएगी, कुछ प्रीपोजिशन की इसको कनेक्टर की जरूरत नहीं होगी। जैसे कैन को गो से जोड़ने के लिए टू लगाना पड़ रहा है क्या, नहीं। विल को गो के लिए जोड़ने के लिए टू लगाना पड़ रहा है, शेल को या शुड को। तो फिर नीड को भी एज ए मॉडल मेन वर्ब से कनेक्ट होने के लिए किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि नीड और डेयर का पाला केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ब से पड़ता है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और विचार विमर्श करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम ये जानते हैं कि नॉट लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, तो यानी कि आप नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ऐसे ही करेंगे कि नॉट दिख गया तो नेगेटिव है, नहीं दिखा तो नहीं है। पर ऐसा नहीं है। एडवर्ब चैप्टर में डिस्कस किया था कि सेंटेंस को नेगेटिव करने के और भी तरीके हैं। नॉट एक नेगेटिव एडवर्ब है। नॉट क्या है, नेगेटिव, जो इस सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा है। तो इस नॉट की जगह कोई दूसरा नेगेटिव एडवर्ब इस्तेमाल कर दें तो भी नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। और वो दूसरे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। सुना होगा आपने, नहीं सुना, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, मुश्किल से, सुना है। तो ये नेगेटिव एडवर्ब्स भी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं, तो इन नेगेटिव सेंटेंस में भी नीड और डेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ही हार्डली नीड गो देयर। ठीक है, ही हार्डली नीड गो देयर, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि नॉट, अब आप ऐसे कहीं रूल बना लो कि सर ने कहा था कि नीड और देयर इस्तेमाल करने के लिए नॉट तो चाहिए ही चाहिए। अरे नॉट की जगह हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और कुछ आ जाए तो भी नीड और स्कार्सली, नीड और डेयर अलाउड है। ठीक है, सेंटेंस देखो उसके, ही हार्डली नीड्स टू गो देयर। सेंटेंस देखो, ही हार्डली नीड्स टू गो देयर। दूसरा, ही हार्डली नीड गो देयर। दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, नीचे वाला। ऊपर वाले में क्या गलती है, तो इसमें तीन वर्ब आ गए एक साथ। किसमें, ही कौन, हार्डली। ही वर्ब है,
हार्डली हार्डली वर्ब है, अभी अभी तो बताया कि हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है। हम्म, दोनों ही सही है। अरे नीड को ऊपर तो रेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है ना, टू गो कनेक्शन है ना, तो रेगुलर वर्ब में तो कोई गलती नहीं है ना। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले तो दोनों बताओ, दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। तो रेगुलर वर्ब नेगेटिव में तो वैसे रेगुलर वर्ब तो किसी भी सेंटेंस में अलाउड है, तो ऊपर वाले में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन नीचे जब वो एज ए मॉडल यूज हो रहा है तो ये तो चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव है या क्या है, तो हार्डली लगता है सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसमें भी सही है। ओके, दैट मीन्स इधर अगर मैं जैसे ही एक नेगेटिव एडवर्ब ऐड कर दूं तो ये रॉन्ग से अब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। और हार्डली, स्कार्सली, रेयरली जो मैं नेगेटिव एडवर्ब्स बता रहा हूं, ये क्या दर्शाते हैं? ये एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कि वहां पे जरूरत नहीं है, मतलब कई बार किस चीज की जरूरत होती है, वहां पे उस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, ये भी सही है, ये भी सही है, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, यू नीड नॉट हरी। ठीक है ना, बहुत समय है, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो नीड मॉडल को जैसे ही आप नेगेटिव फॉर्म में शो करोगे, पहली बात तो पॉजिटिव फॉर्म में तो शो कर ही नहीं सकते, तो ये नीड नॉट मिलके क्या दर्शाता है? एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी दर्शाता है। क्या? बस हम भी जा ही रहे हैं, 5 मिनट रुको, हम कौन सा यहाँ पे बैठ के धरना देंगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी शो करने के लिए क्या हो, क्या क्या यूज करेंगे? नीड मॉडल के साथ नेगेटिव एडवर्ब, नीड मॉडल के साथ नेगेटिव एडवर्ब लास्ट। अब जैसे नीड मॉडल को यूज किया वैसे डेयर मॉडल को यूज कर लो और फिर जाओ, है ना, सेम टू सेम यही लॉजिक्स है डेयर मॉडल के भी, आ जाइए। ही डेयर्स टू ओपन हिज माउथ, वो अपना मुंह खोलने की हिम्मत करता है। ही डज नॉट डेयर टू ओपन हिज माउथ, वो अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है। डज ही डेयर टू ओपन हिज माउथ, क्या वो अपना मुंह खोलने की हिम्मत करता है? तो यहाँ पे डेयर को रेगुलर वर्ब की तरह यूज किया है। क्या हिंट है? देखो, एस या एस रेगुलर वर्ब के आगे जुड़ते हैं, डस और टू भी आ गया, टू भी आ गया, ये बड़ा हिंट है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कनेक्शन, ये बड़ा हिंट है कि ये रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस ही सही है। इसी को आप मॉडल की तरह इस्तेमाल करो, करके बताओ, इस सेंटेंस को मॉडल की तरह इस्तेमाल करके बताओ, पहला वाला। ही डेयर ओपन हिज माउथ। अब कभी भी अटको ना कि कैसे इस्तेमाल करूं, तो आप कैन मॉडल ले लिया करो। अगर कैन, अगर अपन कैन मॉडल यूज करते हैं यहाँ पे तो क्या लिखते हैं? बोलो। ही कैन ओपन हिज माउथ, तो कैन की जगह डेयर फिट कर दो। इस तरीके से आप कैन मॉडल इस्तेमाल करो और कैन की जगह नीड या डेयर फिट करो, ये सबसे आसान तरीका है इसको यूज करने का। ही डेयर ओपन हिज माउथ। ठीक है, इस सेकंड सेंटेंस को मॉडल में चेंज करो, रेगुलर से, ही डेयर नॉट। अगर कैन मॉडल यूज करता तो कैन नॉट ओपन लिखता, तो कैन को डेयर से रिप्लेस करो, ही डेयर नॉट ओपन हिज माउथ। ही डेयर नॉट, ही डेयर ओपन हिज माउथ, ही डेयर नॉट ओपन हिज माउथ। अब इंटरोगेटिव सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सोचने में, तो कैन को बाहर निकालता, डेयर ही ओपन हिज माउथ, डेयर ही ओपन हिज माउथ। वन मोर थिंग, मॉडल के केस में कभी भी इनके आगे एस या यस नहीं लगेगा, ये डेयर्स या ये नीड्स कभी नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि मॉडल के आगे एस या यस लगता है। कैन का कभी कैंस होता है, विल का कभी विल्स होता है, वुड का कभी वुड्स होता है, नहीं होता ना, तो मॉडल के आगे ऐसे आई है। तो इरेगुलर वर्ब की तरह मॉडल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो नीड और डेयर के आगे कभी भी ऐसे आई एस नहीं लगेगा, जबकि इधर लग सकता है क्योंकि मेन वर्ब के आगे ऐसे आई एस तो लगता ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डन। ये इसमें से बताओ कौन कौन से सही है, इन छह और इन तीन और इन तीन में से? बाकी सारे सेम, फर्स्ट वाला गलत है। इधर वाला फर्स्ट, रेगुलर वर्ब की तरह सारे सही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इरेगुलर वर्ब की तरह भैया केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड नहीं है। तो ही डेयर ओपन हिज माउथ इज द रॉन्ग सेंटेंस, ही डेयर नॉट ओपन हिज माउथ है। अच्छा, ये सेंटेंस एग्जाम में आ जाए तो उसको करेक्ट कैसे करोगे? ये नहीं, नॉट लगाना इज नॉट द करेक्ट वे टू करेक्ट द सेंटेंस, क्योंकि आपने मीनिंग चेंज कर दिया, मीनिंग नहीं बदल सकते। वो तो कह रहा है कि वो हिम्मत करता है और आप कह रहे हो नहीं करता है तो आपने तो मीनिंग बदल दिया, उल्टा कर दिया मीनिंग। आप हार्डली भी वही है ना, हार्डली नेगेटिव एडवर्ब जुड़ गया तो आप मीनिंग बदल रहे हो ना। आप इसको रेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल करो, समझ गए? आप इसको किसकी तरह इस्तेमाल कर दो तो मीनिंग भी नहीं बदला, और सेंटेंस का मीनिंग भी कन्वे हो गया और ग्रामेटिकल एरर भी सही हो गई। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हम इसके आगे हम क्या कर देंगे, टू लगाने के साथ साथ एस भी लगाना बेटा, ना, डेयर्स टू ओपन हिज माउथ, अब ये सेंटेंस करेक्ट है।
तो यहाँ पे हमारा नीड और डेयर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड भी था ये कवर होता है। मॉडल्स यहाँ पे खत्म होते हैं। कल हम इसका टेस्ट लेंगे छोटा सा। यस, कल ही, वो कल ही डिसाइड होगा। तो छोटी एक्सरसाइज हो सकता है दोनों दे दें। तो आप प्रैक्टिस कर लो ना, आज का दिन है, 3 ही तो क्लासेस हैं, अच्छे से रिवाइज करो 13 मॉडल्स के यूजेस और वो एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। और कल अपन एक्सरसाइज लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में ही होगा टेस्ट। नहीं, आराम से नहीं, आराम हराम है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।